Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। वीडियो नहीं आ रहा प्रभु। हरे कृष्णा। आप ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप जानते हैं हमारे ग्रुप के बहुत लोग आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दे देता हूँ मैं। इस ग्रेट राम सखा प्रभु जी काफी अच्छे भक्त हैं और हम पर्सनली उनसे दुबई में हमने एसोसिएट किया, देखा उनका सिंसियरिटी देखा है, सीरियसनेस देखा है और उन्होंने ब्रह्मचर्य का आश्रम स्वीकार किया। ये भी एक मतलब उनका सिंसियरिटी का लक्षण है उनका। और हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी के शिष्य हैं जी और महाराज के आदेश से काफी वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और संकीर्तन लीडर हैं प्रभु जी, ट्रेनर हैं, मेंटर हैं, स्पीकर हैं और काफी सारी उनकी सेवाएं हैं। प्रभु जी हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर प्रभु जी थोड़ा सा हमारे लिए टाइम दे देते हैं, तो ये उनका बड़प्पन है। तो थैंक यू प्रभु जी, ऐसे ही हमको टाइम देते रहिए। और जैसे पिछली बार आपसे कुछ कृष्ण कथा सुना था, वैसे ही आज भी हम लोग कुछ ऐसा अमृत पान करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओवर टू यू। हरे कृष्ण प्रभु। विल स्टार्ट नाउ प्रभु। Yeah प्रभु जी, yes. First we sing the Radha Madhav, just 5 minutes. हरे कृष्णा। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा अष्ट सखी की जय। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी, राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जन वल्लभ यशोदनंदन ब्रज जना रंजना, नंदन ब्रज जना रंजना, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
माधव ललित विशाखा अष्ट सखी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु एंड गौरंग की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। First request, please show your video. Hare Krishna. Everyone, please request. Hare Krishna. So first we will do the Mangala Charana. Then we read the shloka. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि वो हाथ जोड़कर भगवान को ध्यानपूर्वक मंगलाचरण करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। प्रभु, प्लीज display the shloka today. What's ये USB यहाँ सही है? उसमें वहाँ रखिए खिड़की के पास। यस। हरे कृष्णा। इट्स ओके प्रभु, डन। हरे कृष्णा। तो गोपी मनोहर प्रभु, आप पीछे श्लोका रीड करेंगे। मैं श्लोका पढ़ूंगा, आप पीछे से रिपीट कीजिएगा रीड। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सा एषा नरलोके अस्मिन्। एषा नरलोके अस्मिन्। सा एषा नरलोके अस्मिन्। सा एषा नरलोके अस्मिन्। अवतीर्णः स्वः मायया। अवतीर्णः स्वमायया। रेमे स्त्रीः रत्नः कुटस्थो। रेमे श्रीरत्नकुटस्थो। भगवान् प्राकृतोऽवता। भगवान् प्राकृतो यथा। सा एषा नरलोके अस्मिन्। सा एषा नरलोके अस्मिन्।
अवतीर्णः स्वः मायया अवतीर्णः स्वमाया रेमे स्त्रीरत्नकुटस्थो रेमे श्रीरत्नकुटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा भगवान् प्राकृतो यथा Translation and purport by His Divine Grace कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता गोस्वामी महाराज ठाकुर प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो संस्कृत श्लोक का प्रभु वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के नहीं चलेगा प्रभु जी, चलेगा? ओके। The Supreme Personality of Godhead Shri Krishna, out of His causeless mercy, appeared on this planet by His internal potency and enjoyed Himself amongst competent women as if He were engaging in mundane affair. Purport. हरे कृष्ण। प्रभु मैं हिंदी में पढ़ूं क्योंकि हिंदी में पढ़ूं करूंगा? चलेगा प्रभु। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ परपट। परपट अगर काफी लंबा है, मैं बोला परपट अगर काफी है तो आप स्किप करके सीधा क्लास में क्लास ले सकते हैं प्रभु। अगर थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ पढ़ के छोटा सा। थैंक यू प्रभु। ओके प्रभु जी, मैं वापस से ट्रांसलेशन और एक पैराग्राफ परपट पढ़ के क्लास स्टार्ट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हैं। परपट। भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की भांति रहे, ये निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है, किंतु जब हम ये जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबों के साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो ये निश्चित रूप से संसारिकता नहीं रह जाती। अतएव भगवान का अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कभी भी संसारी नहीं है और उन सब के साथ उनका व्यवहार कोई संसारी यौन संबंध नहीं समझा जाना चाहिए। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान को पति रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। जब भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं तो वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य धाम, मित्र, जननी तथा प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूत्वा पदामह्यं ददाति स्वपदामृतम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्।
परमानंदम माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नित्यानंद अवधूतेन्दु वासुद प्राण वल्लभ जानवी जीवित पति कृष्ण प्रेम प्रदान प्रभु पद्मावती सुता श्रीमान सच्चिनंदन पूर्वजा भाव उन्नत जगत दाता रक्ता गोत्रेवम कृष्ण वर्णम तो ईसा कृष्णम सांगो पांग सिर पार्षद यज्ञ संकीर्तन पराहे यजंत पतित पावन श्री चैतन्य चंद्र श्री नित्यानंद महाजन की जय। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे। So first of all, I would like to thank all participants here, Sadhu Sangha online sessions, and especially thanks to His Grace Gopi Manohar Prabhu, those who gave me this wonderful opportunity, very unique opportunity. It's a Bhagavatam class. So I'm very thankful, Gopi Manohar Prabhu and all participants. Hare Krishna. तो ये भागवत महापुराण का फर्स्ट पहला स्कंद चल रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भागवत महापुराण का फर्स्ट कैंटो का 11 चैप्टर का 35 श्लोक, वर्ष नंबर 35। तो इसमें लगभग 39 श्लोक हैं इस अध्याय के अंदर, और चैप्टर एंड टाइटल जो दिया है इसमें वो भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो भगवान के 4 धाम है, हम देखते हैं 4 धाम यात्रा पे जाते हैं, जिसमें जगन्नाथपुरी, बद्री का आश्रम और रामेश्वर और एक द्वारका धाम। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में कैसे प्रवेश किया, इससे पहले हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जब द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा गया। उत्तम श्लोक का मतलब यह है कि उत्तम का मतलब होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और श्लोक का मतलब होता है फेमस, है ना, जिसकी ख्याति सर्वश्रेष्ठ अनंत कोटि ब्रह्मांडों में फैली हुई। ये भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। तो श्लोक मीन्स फेमस, ख्याति। तो ये जो भागवत के जो श्लोक हैं, ऐसे बताया गया है, ये चुने हुए श्लोक हैं, सिलेक्टेड है वास्तव में देखा जाए। जैसे हम देखते हैं कि हस्तिनापुरी जो स्त्रियां थी, जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो वो सब टेरिस के ऊपर चढ़कर आ गई और भगवान का मुखारविंद का उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करके भगवान को अलग अलग प्रार्थनाओं से उन्होंने श्लोकों से सेलेक्टेड चुने हुए श्लोकों से स्तुति की भगवान की, जैसे भगवान की वंदना की। हालांकि वो इतना ज्यादा कोई स्कॉलर नहीं थी, ना कोई बहुत ज्यादा उन्होंने भक्ति शास्त्री कोर्स किए थे, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं था उनके पास, है ना। लेकिन क्या है कि उन्होंने भगवान को चुने हुए श्लोकों से, सिलेक्टेड वर्सेस, उनसे उनकी ग्लोरीफाई किया भगवान को। तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया। तो हम परंपरानुगत प्रमाणिक तरीके से, जब हम डिसिप्लिन बोनाफाइड परंपरा के अनुसार, है ना, जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, तो ये जब श्लोकों का जब उच्चारण होता है, ये लोगों को परम पवित्र कर देता है, और ये डायरेक्ट भगवान के धाम ये स्तुति पहुंच जाती है। और जो लोग प्रमाणिक तरीके से भगवान का गुणगान नहीं करते, तो उनकी जो स्तुति होती है, जो शब्द होते हैं, वो वहीं से वापस रिटर्न बैक हो जाता है, भगवान तक नहीं पहुंच पाते, तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो माया देवी के द्वारा उनका फल प्राप्त होता है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स बताया गया हम देखते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो सारे ग्रंथों में राजा है, तो इसको सुनना ही भक्ति माना गया है। तो ये श्लोक श्रील प्रभुपाद जी, ये थोड़ा सा प्रिंसिपल इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि हम उसको वैल्यूज को जान पाएंगे इसकी। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, और अमेरिका में श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क पहुंचे, तो न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद जी को एक कमरा मिला था 307, कमरा नंबर 307। तो उस कमरे में ना ही कोई टेबल था, ना कोई पलंग था, ना शौच क्रिया का कोई स्थान था, नहाने का भी स्थान नहीं, ना ही बैठने की जगह थी, कुछ नहीं था। और बाहर से भी इतना शोर शराबा, और मोबाइल एम्बुलेंस वगैरह जब निकलती थी तो बहुत ज्यादा सायरन की आवाज भी आती थी, और वहां पे श्रील प्रभुपाद को प्रवचन करना होता था। तो श्रील प्रभुपाद
बड़े परेशान हुए, हो ही नहीं सकता। लेकिन शिला प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन इतना था, जैसे फुली कृष्णा कॉन्शियस हम देखते हैं शिला प्रभुपाद, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित। तो शिला प्रभुपाद जी जो बोला कि चाहे कुछ भी हो, हम ये दिव्य श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उत्तम श्लोकों का, भागवत का। तो शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, हम देखते हैं तो भागवत का पहला स्कंद ले गए, फर्स्ट कैंटो, उसके 3 खंड उन्होंने बनाए थे। तो पहला स्कंद में 19 अध्याय है, 19 चैप्टर, ठीक है। तो इसलिए विशेष माना जाता है। और ये जो पहला स्कंद है, ये जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उन सब का समझ लीजिए कि वो एक ग्लिम्स होता है, जैसे कि टेलर होता है, जैसे कि फिल्म स्टार्ट होने से पहले टेलर होती है। तो ऐसे ये फर्स्ट कैंटो जो है उसके कंपैरिजन किया गया है। तो इसमें शुरू में झलक दी गई है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, द्वारका की, मथुरा की इत्यादि। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि कृष्ण लीला के बारे में श्रवण करने का हमको मौका मिलता है ना। उसके बाद फिर दशम स्कंद तक हम जाते हैं, तब जाके हमें कृष्ण के लीलाओं के बारे में श्रवण मिलता है सही रूप में, विस्तार से। तो ऐसे ही बताया गया। तो वहां पे शिला प्रभुपाद जो प्रवचन करते हैं, तो शिला प्रभुपाद जी उन लोगों को बोलते हैं, जितने भी सारे नए लोग जो सुनने, श्रोतागण आए थे सुनने वाले, तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोग सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, और ये श्लोक जो है ये दिव्य श्लोक है। हो सकता है कि मेरा प्रवचन आपको समझ में ना आए, ये श्लोक, ये जो श्लोक है ये ट्रांसेंडेंटल है। इस श्लोक को सुनने से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आप पवित्र हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान के दिव्य बताया गया है कि भगवान से अभिन्न है। ये साहित्य रूपी जो भगवान का जब इनकारनेशन होता है, तो भगवान जो है फिर ये भागवत महापुराण के रूप में प्रकट होता है इस तरह। तो इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और ये भगवान का भागवत महापुराण जो हृदय माना गया है, ऐसे बताया। तो ये आपको प्रेम कुमर्थो महान, कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा ऐसे। तो द्वारका की रानियों ने, हम यहाँ देखते हैं हस्तिनापुर की, क्षमा कीजिए, हस्तिनापुर की रानियों ने ऐसे चुने हुए श्लोकों से भगवान की वंदना की। तो ये हमारे पर शिला प्रभुपाद जी का स्पेशल मर्सी है, कृपा है वास्तव में। तो हम शिला प्रभुपाद जी का जो ऋण है, जो क्रेडिट है, कभी भी हम उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे वास्तव में। थोड़ा थोड़ा हल्का कर सकते हैं वो प्रीचिंग करके, प्रचार करके, या अच्छे से भागवत श्रवण करके, तब जाके थोड़ा सा बैलेंस हो, ठीक है। तो ये शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है ना। तो वी आर द वेरी वेरी फॉर्चुनेट। तो शिला प्रभुपाद, हमें उनका ऋण कभी भी भूलना नहीं है। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, इसलिए हम कहते हैं जो भी क्रेडिट है, जो भी हम बोलते हैं या सीखते हैं, जो करते हैं गुणगान भगवान का, वो सब क्रेडिट शिला प्रभुपाद जी को जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में एक शब्द आया है स्त्री रत्ना। आज के श्लोक में जो स्त्री रत्ना का मतलब यह है, शिला प्रभुपाद जी इसके ट्रांसलेशन में बोलते हैं कि स्त्री रत्ना शब्द मीन्स वे स्त्री जो भगवान की पत्नी बनने के लिए उपयुक्त है। स्त्री रत्ना शब्द इसके बारे में। और नरलोके का मतलब इस मनुष्य लोक में, ऊपर वाले शब्द में चाहे ऐसा नरलोके, यहाँ पर श्लोक में कह रहे हैं। और मनुष्य लोक में भगवान प्रकट होते हैं, अवतीर्ण अवतार लेकर प्रकट होते हैं, और अपने भक्तों के साथ दिव्य आदान प्रदान करते हैं, ऐसा भगवान। जैसे हम दामोदर लीला में भी हम देखते हैं कि उसमें ये बताया गया पंथी में, इति दृक्ष्वा लीला फिर आनंद कुंडे। तो भगवान अपने भक्तों को आनंद के समंदर में, कुंडों में भगवान डुबाते हैं। तो वो भक्ति के आदान प्रदान के द्वारा ऐसा होता है। तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए विशेष प्रयोजन जो बताया गया भगवान का प्रकट होने का, अवतीर्ण। तो अपने भक्तों को विशेष आनंद देने के लिए भगवान प्रकट होता है। इति दृक्ष्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम नीलाचम, इति दृक्ष्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजंतम अख्यपयंतम। तो ये दामोदर हम अष्टकम में इस श्लोक में पढ़ते हैं। तो भगवान यहाँ पर एक विशेष जो पॉइंट बताया गया है कि ये जो 16,108 रानियां थी, ये भगवान की भक्त कैसे बनी, ऐसे बताया गया है ना। वो भगवान की पट रानियां कैसे बनी, यहाँ पे मुख्य रूप से बात की गई। तो हम यहाँ पे देखते हैं कथा में कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा बता रहे थे 16,108 रानियों का, तो उसमें बताते हैं कि नारद मुनि की जिज्ञासा हुई ये 16,108 रानियों के बारे में सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, और पूरा द्वारका नगरी का भवन
देखने के लिए उनकी जिज्ञासा हुई, नारद मुनि की इच्छा प्रकट हुई। तो नारद मुनि को देखना चाहते थे कि भगवान इन स्त्रियों के साथ कैसे व्यवसाय करते हैं, कैसे रहते हैं। तो नारद मुनि जो है वो द्वारका में प्रवेश करते हैं। तो ये जो स्त्रियां थी, वैसे जो 8 स्त्रियां हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण पहले से ही उन्होंने उनसे विवाह कर लिया था पहले। बाकी 16,000 जो 100 रानियां हैं उनको बाद में जो भौमासुर नामक जो पृथ्वी देवी, भूमि देवी का एक पुत्र था, उसका जो असली नाम है वो नरकासुर कहते हैं उसको, नरक। तो यहाँ पे जो नरक नाम दिया गया है, तो ये हम देखते हैं कि ये नाम कैसा है, कुरूप नाम है बिल्कुल, नरक है कि नहीं। तो नरक के बारे में जो सुनता है तो वो डरता है। तो पता नहीं इनके पिता ने नाम दिया था या माता ने नाम दिया था या किसने नाम दिया था या गुरु ने दिया था नरक नाम, हम देखते हैं। तो ये नरकासुर जो था बहुत ही शक्तिशाली असुर था, और इनको नारद मुनि ने एक समय एक कन्वर्सेशन में कहा था कि अगर आप 16,108 रानियों से अगर आप मैरिज कर लेते हो, विवाह करते हो, तो यू विल बी बिकम द गॉड, आप भगवान बन जाओगे, आप भगवान के समान, यानी आप भगवान बन सकते हैं। तो नरकासुर ने क्या किया था, नरकासुर ने सोचा कि अरे अगर मैं इतनी पत्नियों से विवाह कर लूं तो मैं तो भगवान बन जाऊंगा। तो नरकासुर ने क्या किया, अलग अलग स्त्रियों को किडनैप करके, है ना, और उनको अपने महल में रखता था और उनसे विवाह के लिए कहता था। तो ऐसे नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों का अपहरण किया, 100 अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्थानों से, और अपने महल में रखकर उनसे ये डिमांड करते। तो ये जो स्त्रियां थी उनको नरकासुर छू नहीं पाया था वास्तव में देखा जाए, और ये पवित्री थी, जब तक उनके महल में भी रही पवित्र रही। और पहले का ऐसे समाज था, बहुत ही रिजिड समाज जैसे बताया गया है। तो उसमें ऐसे देखा जाता था कि अगर घर की कोई स्त्री को कोई उठा के ले जाए या कहीं और चली गई है तो उसको अशुद्ध माना जाता था। पहले की सिविलाइजेशन ऐसी थी सभ्यता। तो वहां पर ये सारी स्त्रियां जो है वो सब चिंतित थी, परेशान थी। तो वहां पर उन्होंने भगवान को लेटर लिखा, कृष्ण भगवान, स्त्रियों ने, कि हमें यहाँ से निकालिए, ये नरकासुर इनके जाल से हमें छुड़ाइए, इन्होंने हमें यहाँ पर बंदी बनाकर रखा और रोज हमें तंग करता है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, ये नरकासुर को मारने के लिए प्लान बनाया, और नरकासुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी जितनी भी जो स्त्रियां थी उन सबको छुड़ाया, और फिर उसके बाद उनको द्वारका नगरी ले गए। तो वहां से जब नरकापुरी से जब वो द्वारका नगरी ले जाते थे तो किसी को बैलगाड़ी में बिठाया, किसी को जैसे पालकियां होती हैं उसमें बिठाया, ऐसे करते करते तो 16,100 स्त्रियों को उन्होंने द्वारका में ले गए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गए स्वर्गलोक। जब स्वर्गलोक गए तो वहां पर, क्योंकि नरकासुर ने स्वर्गलोक में जो इंद्र की पत्नी है, क्षमा कीजिए, जो इंद्र की माँ है अदिति, अदिति का जो कुंडल थे वो चुरा लिए, वो कुंडल उनसे ले लिए थे, और इंद्र का भी वज्र ले लिया था। तो वो भी वापस करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इंद्रलोक गए और उनको ये वज्र और ये कुंडल माता अदिति को सौंपकर, और फिर जो भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए। और भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका आए तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने इन स्त्रियों के साथ विवाह समारोह किया, विवाह उत्सव मनाया। तो वो जो मैरिज हुआ था वो एक ही दिन के अंदर भगवान ने 16,100 स्त्रियों के साथ विवाह किया, एक ही दिन में। तो हम देख सकते हैं एक ही दिन में, और एक ही व्यक्ति जो है वो उन्होंने एक्सपेंड किया अपने आप को 16,100 रूपों में, भगवान कृष्ण ने। यानी इमेजिन, हम सोच नहीं सकते कि ये कैसा अद्भुत लीला है भगवान की। इसलिए आप भगवत गीता में आप देखेंगे 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अपनी दिव्यता के बारे में, कि भगवान के जो दिव्यता कैसी है, जन्म कर्म चामे दिव्यम
एवं यो वेति तत्वता, कि भगवान के जो जन्म और जो कर्म है ये आध्यात्मिक हैं, ट्रांसेंडेंटल्स, रूहानी है, हम देखते हैं। तो उनको हम ऐसे अपनी मादी इंद्रियों से देख करके ऐसी लीलाओं को हम कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत से लोग इस तरह हम देखते हैं कि मायावादी लोग या दूसरे लोग वो भगवान श्री कृष्ण की लीला को मैथोलॉजी बोलते हैं, ये तो काल्पनिक है, कल्पना है, ऐसे हम देखते हैं, है या नहीं। लेकिन हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा अनुसार हमें ये सब ज्ञात हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कितने महान है और उनकी जो दिव्य जो लीला है वो भी दिव्य है। तो इस संबंध में जो कनेक्शन को सुनेगा, पढ़ेगा भगवान के इन लीलाओं को बार बार सुनेगा, एवं यो वेति तत्वता। तो तत्वता का मतलब क्या है? तत्वता का मतलब होता है कि एक एक वस्तु को तत्वता से जानना। जैसे अभी हम फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट कैंटो से 9 कैंटोस तक उसमें मोस्टली ज्यादा डिस्कस किया गया तत्वों के बारे में ही, और भगवान के अनेक विस्तार, इनकारनेशन, फिर इनकारनेशन के भी इनकारनेशन, और फिर हम देखते हैं कि डेमी गॉड्स हैं और इनकी मेंटालिटी कैसी है, ठीक है ना, भगवान के असंख्य अवतार हैं तो उनके पीछे क्या प्रयोजन रहता है भगवान का, ठीक है। तो और ये प्रकृति है और ये काल शक्ति है भगवान की, और ऐसे हम देखते हैं कर्म जो है वो कैसे कैसे किन किन राजाओं ने कैसे कैसे किया। ये सारी चीजों को तत्वता से जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, ऐसे करते करते तब जाके हम समझ पाएंगे हु इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉडहेड, कौन है, परम भगवान श्री कृष्ण कौन है और उनकी लीला कितनी महान है, दिव्य है, तब जाके हम समझ पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ये तत्वता जो शब्द देते हैं इसलिए देते हैं कि हमको तत्वता से जाना है, हु एम आई, हम कौन है, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, सटल बॉडी एंड मटेरियल बॉडी, ये सब कैसे है, भगवान बनाया है इसको और इसका प्रयोजन क्या है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। और हमें जो घर मिला है, सब चीजें भवन मिले हैं, इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ये सबको तत्वता से जानना है, तब जाके हम भगवान श्री कृष्ण को समझ पाएंगे, है ना। कृष्ण इज नॉट चीप। तो इसलिए भगवद गीता में एक और जगह भगवान कृष्ण कहते हैं, खासकर मनुष्य के लिए ना, मनुष्य ही ऐसा कर सकता है। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यथा तमपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वता। कई हजारों में से कोई एक होगा जो परफेक्शन प्राप्त करने के लिए उस राह पे चलेगा, है ना। तो हम सब आए हैं कृष्ण को जानने के लिए, है या नहीं? हम सब लोग आए हैं भगवान को जानने के लिए, जिज्ञासु भी हैं इसमें, ज्ञानी भी हैं, सब हैं, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो हम सब भगवान को शरण देखने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, जिज्ञासु, है ना। तो ये भगवान बताते हैं, ये सब चीजें हमको तत्वता से भगवान को समझनी है, सारी चीजें। तो कई हजारों में से ऐसा, उनमें से जब कोई ऐसे गंभीरता से श्रवण करके भगवान को तत्वता से एक एक वस्तु को जानेगा, तब जाके उसको एक स्तर प्राप्त होगा जिसको कहते हैं मनुष्यानाम सरसेषु कश्चित् यतति सिद्धये यथातमपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वता। उन हजारों में से भी कोई एक होता है जो परफेक्शन को अचीव कर पाता है, तो वो परमहंस की अवस्था में या परिव्रजकाचार्य बनेगा, साधु बनेगा, सोचिए, महात्मा बनेगा। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, सा महात्मा सुदुर्लभ, ये बहुत अनपैरेलल्ड रहता है, बहुत मुश्किल से ऐसा महात्मा हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए ये कृष्ण भगवान की जो लीला है ये दिव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण, हम देखते हैं कि द्वारका में उन्होंने एक ही दिन के अंदर 16,108 100 रानियां, 8 से तो पहले से कर लिया था, ये जो 8 रानियां थी प्रमुख थी, जिनमें से रुक्मणी सबसे प्रमुख है ना, सत्यभामा, जामवती और अन्य स्त्रियां, उन सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सब 8 प्रमुख थी। उसके बाद उनकी जूनियर वाइफ जिनसे विवाह होता है, ठीक है। तो ये जो जूनियर वाइफ से विवाह हो रहा है एक ही दिन के अंदर भगवान ने किया, और इतने सारे अपने रूपों को प्रकट किया, और उतने ही उनके माता पिता भी उतने ही, जैसे देवकी है, वासुदेव है, और अक्रूर जी हैं, बलराम जी हैं, ये सब का भी अलग अलग तरीके से अलग अलग भवन में विस्तार देखा गया। नारद मुनि ने ऐसे देखा, हम देखते हैं। तो सोचिए एक ही दिन के अंदर, है ना। तो अभी जो हम देखते हैं जो मैरिज होता है, जो विवाह होता है, तो वो तो बिल्कुल शास्त्र की विधि के अनुसार भी नहीं है। तो
वो मैरिज भी हम देखते हैं कि रात में यज्ञ हो रहा है, दिन में नहीं होता। पहले जब विवाह होते थे तो दिन में ही बारात आती थी और सब कुछ हो जाता था। पहले पहले जब सूर्य सनसेट होता है उससे पहले पहले होना चाहिए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि रात में भी लोग यज्ञ करके और ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों को बुलाकर वो क्या करते हैं, यज्ञ सेरेमनी करते हैं, है ना, मैरिज सेरेमनी करते हैं और पैसा लेकर वो कार्य कर देते हैं। तो इससे क्या है, ना ही कुंडली मिल पाती आपस में। तो एक जगह महाराज जयाति के प्रसंग में 9वें स्कंद में वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर स्त्री पुरुष का अगर हमको विवाह करना है तो उसकी कुंडली जरूर मिलनी चाहिए, वरना जो मैरिज है वो उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे और वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उनको मुश्किल होगा उनके लिए। तो ये हम देख रहे हैं कि कलयुग में ये सारा सभ्यता जो है वो अनबैलेंस हो गई है सारी, कलयुग के अंदर हम देख रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, दुर्गति बढ़ रही है, डाइवर्स हो रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है और स्त्रियों के अंदर टॉलरेशन पावर भी नहीं है, हम देख रहे हैं। थोड़ा पति ने कुछ क्रोध कर दिया तो घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है। ऐसे ही है ना, जैसे शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, है ना, तो देवयानी भी ऐसे ही हुआ। जब सिरमिष्ठा के साथ उन्होंने क्या किया, महाराज ययाति ने उनके साथ भी संतान उत्पत्ति के लिए उनकी इच्छा थी, तो उनके साथ भी उन्होंने संसर्ग किया। तो क्या हुआ, देवयानी को पता चला तो देवयानी क्रोधित हो गई और सारा बोरिया बिस्तरा लेकर अपने घर चली गई, शुक्राचार्य को कंप्लेंट किया, हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि आजकल जो है वो ऐसे ही है सब। आजकल की जो स्त्रियां हैं जो जिनके सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्या है, अनबैलेंस है, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, तो वो सहन नहीं कर पाती है, टॉलरेशन नहीं है उनके अंदर, तो वो घर छोड़कर चली जाती हैं और डाइवर्स केस बढ़ रहे हैं इसी कारण, है ना। तो अशांति बढ़ रही है इसी वजह से। तो ये सब क्या है, क्योंकि कोई भी भगवान कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है और जो भगवद गीता के जो फिलोसफिकल टीचिंग्स हैं उस शिक्षा को कोई फॉलो नहीं करना चाहता, है ना। तो जब तक हमारा शरीर बैलेंस नहीं है हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते, है ना। हमारा बॉडी बैलेंस नहीं है, हम अपने आप को बैलेंस नहीं करते, हम भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। भगवान की लीलाएं बहुत दिव्य है, आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से, इसलिए। तो आजकल ये सब केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे बताया गया है कि 20 प्रकार की स्त्रियां हैं, 20 प्रकार की, ठीक है। तो वो 20 प्रकार की स्त्रियां, मेरे को सबके तो नाम पता नहीं है, लेकिन उसमें कुछ स्त्रियां ऐसी है जैसे कि एक होती है पद्मनी, एक होती है हस्तिनी, एक होती है चक्रिनी, है ना। ऐसे 20 प्रकार की स्त्रियां होती है। ये जो पद्मिनी स्त्रियां हैं ये वेंकुट की स्त्रियां हैं, है ना। जैसे कि 16,000 भगवान की जो रानियां हैं, है ना, ये दिव्य रानियां बताई गई है। ये सारी लक्ष्मी के अवतार हैं, इनकारनेशन, सब लक्ष्मी देवी, है ना। तो ये सब क्या है, दिव्य है। इसको ये स्त्रियां हस्तिनी, पद्मिनी ऐसे मानी जाती है कि पद्मिनी का मतलब जिसके शरीर से सुगंध आती हो, है ना, जो पद्मगंधा गाय और यहाँ वहां की सुगंधित जो रस इत्यादि उनका पान करती हो, तो इसलिए उनके शरीर से सुगंध आती है, तो वो पद्मिनी स्त्री मानी जाती है, या हस्तिनी या चक्री, इस प्रकार की, है ना। और इसे इसी तरह ऐसे 20 प्रकार की स्त्रियां, तो उनमें से कुछ स्त्रियां जो है दूषित होती हैं, है ना, कंटामिनेटेड, जिनके सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगी है। तो ये जो है वेश्यावृत्ति की, इनमें जो टेंडेंसी होती है, भोग करने की टेंडेंसी होती है ना। तो ये स्त्री नहीं पुरुष के अंदर भी ऐसे ही हम पाया जाता है, कलयुग में हम देखते हैं। तो जो लोग ये कृष्ण भावना का आश्रय नहीं लेंगे, चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का, इस परंपरा का आश्रय नहीं लेंगे, तो वो सुखी नहीं हो पाएंगे। जैसे द्वारका का जो सुख बताया गया है, क्योंकि आज एक सेशन में तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो इतने सारे उसका ऑपुलेंस है, तो वो हम सिस्टमेटिकली उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। तो वो उसमें बताया गया है कि थकान नहीं थी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी नहीं था वहां पर, है ना, और हर चीज अद्भुत बनी हुई थी। तो द्वारका नगरी के बारे में हम सुनते हैं कि विश्वकर्मा के द्वारा वो नगरी का निर्माण किया गया था। तो वास्तव में ये भगवान की इच्छा से निर्माण की गई थी, कृष्ण भगवान की इच्छा से, और ये आइलैंड के अंदर, पानी के बीच के अंदर ये बनाया गया था। तो इसके अंदर 16,108 तो भवन थे, एक्स्ट्रा भवन और भी थे,
और कुछ असेंबली हॉल भी होते हैं जैसे में मीटिंग की जाती है। और इस तरह और अलग अलग जैसे कि कुछ व्यवसाय के लिए कुछ दुकानें जैसे हम बनाते हैं इस तरह, ऐसे व्यवसाय के लिए भी कुछ वो भी बने हुए थे सब। तो पूरा सिटी टाइप का एक बना हुआ था। और जो सड़कों पर जो जल छिड़का जाता था वो चंदन और कपूर इत्यादि जिसमें मिलाकर केसर मिलाकर जो सुगंध होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हम चंदन यात्रा चल रही है, तो चंदन जब हम भगवान को लगाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलाते हैं? चंदन होता है, कपूर होता है, उगरू होता है, केसर होता है, ये तो सुगंधित चीजें मिलाते हैं। ऐसे ही सुगंधित चीजें मिलाकर पूरे सड़कों पर जल छिड़का जाता है। तो लोग कलर भी मिलाते हैं, तो भगवान को ब्लू कलर से मिलाकर चंदन लगाते हैं, जबकि कलर नहीं मिलाया जाता है, कलर अलाउड नहीं है डेटी वर्शिप, है ना। तो सुगंधित चीजें डालनी चाहिए। तो वहां पर भी जो सड़कों पे सिर्फ सुगंधित जल से छिड़काव किया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि उनका जो लेवल है कितना ज्यादा लग्जरियस होगा। इस संसार की लग्जरीज क्या होगी आप देखिए। जो स्वर्ग लोक हैं और जो हम देख रहे हैं कि ये भूमंडल के ऊपर अलग अलग आइलैंड्स बने हुए हैं, लग्जरीज हम देख रहे हैं। जैसे कि कुछ वक्त दुबई के भी हैं, यहाँ पर एटलांटिस में पाम आइलैंड पे हम देख रहे हैं, है ना। तो लग्जरीज बहुत ही प्लेस बने हुए हैं। इस तरह अमेरिका में देते बामाज है, इसी तरह के आइलैंड बने हुए हैं ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा लग्जरीज प्लेसेस है ना। तो वहाँ पे हर कोई भी नहीं जा सकता, हम देखते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम देखते हैं स्वर्ग लोक में भी बहुत ही सुंदर ऐसे भवन इत्यादि बने हुए हैं। पंचम स्कंद में उसका वर्णन आता है भागवत में, है ना। राजा इंद्र की नगरी के बारे में भी वर्णन किया गया। तो द्वारका नगरी जो थी वो और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है ना। तो वहां पर जो खंबे जो थे वो स्फटिक मणि के बने हुए थे, खाली पिलर, है ना। और वहां पर रोशनी की जो तुलना की गई है द्वारका में, जैसे कि लाइट है, हम घर बनाते हैं तो उसमें हम लाइट कहां से लेकर आते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से लेकर आते हैं। लेकिन द्वारका में जो लाइट थी वो वहां की जो विशेष प्रकार की जो मणियां होती है वो 24 घंटा चमकती है, 24 आवर। उनका ऑपोजिट शेड इतना चमक होता है, उनका तेज होता है कि पूरे भवन सारे जो है रोशन होते हैं द्वारका नगरी के, ऐसे बताया। तो हम देखते हैं कितने खाली कीमती वहां पे इत्यादि बल्ब इत्यादि ऐसे ये नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि वो नहीं था, सिर्फ ऐसी विशेष प्रकार की स्पेशल मणियां थी। उन मणियों से वो पूरा भवन रोशन होता है। ये रोशनी की ग्लोरिफिकेशन इसकी महिमा बताई गई, है ना। ऐसे उस भवन के अंदर अनेक प्रकार के रत्न इत्यादि थे, और जो पलंग इत्यादि बेड इत्यादि जो बने हुए थे वो भी हाथी के दांत के बने हुए, लकड़ी के नहीं बने हुए थे। लकड़ी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था उसमें द्वारका नगरी में, जो भगवान श्री कृष्ण ने निर्माण किया द्वारका का। जरासन को मार के इस तरह द्वारका में भगवान चले गए। पढ़ते हैं दसम स्कंद में। तो हम देखते हैं कि द्वारका नगरी की जो महिमा है कितनी अद्भुत बताई गई है ना। और झंडे इत्यादि अलग अलग कलर वाले झंडे और विशेष प्रकार के वस्त्रों से बने हुए झंडे थे। तो इतने झंडे थे तो सूर्य की रोशनी अंदर आती नहीं थी, इतने सारे झंडे लगे होते थे विशेष प्रकार के। द्वारका नगरी विशेष झंडे लगे, तो सूर्य की रोशनी आ ही नहीं पाती थी। वो झंडे इतने बड़े बड़े उसके कपड़े होते थे और हवा से लहराते थे, तो सूर्य की रोशनी अंदर नहीं आ पाती थी, गर्मी तपश नहीं आ पाती। ये द्वारका है हम देख रहे हैं। तो ऐसे द्वारका में नारद मुनि जब गए, उनकी इच्छा प्रकट हुई भगवान का ये नगरी देखने के लिए, अद्भुत था। तो भगवान एक एक भवन के अंदर गए और भगवान देख रहे थे कि हर एक स्त्री के साथ, रानी के साथ भगवान द्वारका की जो क्वींस थी उनके साथ अलग अलग ढंग से व्यवहार कर रहे थे, अलग अलग भवन के अंदर। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी के राजाओं की भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, और थोड़ा और पहले की स्टोरी में हम राजाओं की पढ़ते हैं भागवत महापुराण में, और जिसमें हम देखते हैं कि महाराज चित्रकेतु थे, उसकी 1 करोड़ रानियां थी, पत्नियां थी महाराज चित्रकेतु, ठीक है। तो इतनी सारी रानियां थी, तो ऐसे बताया गया उनके पास भी इतने सारे महल नहीं होते थे। वो एक एक महल के अंदर 20-20, 25-25 रानियों को रखते थे, एक एक महल के अंदर, हम देख सकते हैं। लेकिन द्वारका के अंदर हम देख रहे हैं कि भगवान ने हर एक रानी के लिए एक अलग महल बनाया था। सोचिए, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी से भी।
हर एक रानी के लिए अलग अलग महल बनाया भगवान ने द्वारका। तो कितने भगवान महान है हम देखते हैं। तो जो उनके साथ कनेक्ट हो जाता है वो भी महान हो जाता है। तो ऐसे बताया गया कि द्वारका के जो सर्वेंट थे उनको भी सोने के कंगन, ज्वेलरी इत्यादि इतनी पहनी हुई थी जो आजकल की जो हम देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ है या कोई ऐसी जो इतने सारे श्रृंगार करती होंगी, इतनी लग्जरी, उनकी घड़ी इत्यादि हम देखते हैं कितना महंगा तरीन होता है, एक्सपेंसिव होता है ना। सोचे वहां द्वारका के जो दास दासियां थी ये सब वैसा पहनते थे। तो रानियों की तो हम बात ही नहीं किसी से कंपेयर कर सकते कि रानियां जो थी कितनी विशेष होंगी, उनका ठाट बात रहना करना कितना विशेष होगा। तो इसमें एक पॉइंट और बताया गया था भागवत में कि ये सब भगवान को, इनकी जो पत्नियां थी इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान की पत्नी बनने का, ऐसे कौन से कर्म किया। तो हम देखते हैं कि खाली हम अगर सत्यभामा की घटना सुनते हैं जिसमें कार्तिक मास के महात्म्य में हम सुनते हैं कार्तिक मास के, तो जिसमें ये बताया जाता है कि पिछले जन्म में ये सत्यभामा गुणवती नाम की एक स्त्री थी और इनके पति का नाम था देव शर्मा और पिता का नाम था चंद्र शर्मा। तो जो देव शर्मा था वो इनके पिता का शिष्य था, गुरु और शिष्य दोनों थे। तो दोनों एक साथ रहते थे। तो बाद में उनकी पुत्री के साथ इनका विवाह हो जाता है, यानी गुणवती नाम की स्त्री जो सत्यभामा बनी। और विवाह होने के बाद में हम देखते हैं कि आगे चलकर ये दोनों गुरु और शिष्य जाते हैं किसी भयानक जंगल में कुछ व्यवसाय करने के लिए। तो वहां पे एक खतरनाक प्रकार का राक्षस जो है उनको मार डालता है, दोनों को खा जाता है। तो ये वापस नहीं लौटते और पता चलता है गुणवती को कि मेरे पति का और उनको, मेरे पिताजी को किसी राक्षस ने मार डाला। तो गुणवती जो थी वो बहुत डिटरमाइंड थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी साधना सेवा इत्यादि वो छोड़ा नहीं और पूरा साल, और विशेषकर जब कार्तिक मास आता था तो उस कार्तिक के महीने में वो कार्तिक के जो रूल रेगुलेशन बताए गए हैं उसको बहुत ही डिटरमाइंड होकर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हृदय के साथ, है ना, लगन के साथ निष्ठा पूर्वक करती थी। उनका पालन किया उन्होंने। जैसे सुबह जल्दी उठ के स्नान करना ठंडे पानी से और फिर भगवान के पवित्र नामों का जप करना इत्यादि, ऐसे वैष्णव ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाना, ये सब उन्होंने कार्य अकेले करती रही। और ऐसा उन्होंने पूरा जीवन, जब तक उनकी आयु थी तब तक कार्तिक मास का विशेष रूप से पालन किया था। और जब नेक्स्ट उनका जन्म हुआ तो वो क्या बनी, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी और 8 प्रमुख रानियों में से एक रानी बनी, सत्यभामा उनका नाम हुआ। सोचिए, तो ये क्वालिफिकेशन हम देखते हैं। और इनके जो पिता थे वो सत्राजीत बने, हम देखते हैं। और जो इनके पति थे शायद वो अक्रूर जी बने थे या क्या बने, शायद आई एम नॉट श्योर, शायद अक्रूर जी का शायद मैंने श्रवण किया। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये भगवान के पार्षद बने नेक्स्ट जन्म में। इसी तरह प्रहलाद महाराज का भी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज से भी पूछा, प्रहलाद महाराज ने भगवान से पूछा था कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके द्वारा मैं आपका ऐसा भक्त बना और आपके मुझे दर्शन हुए और आपके हस्तकमल मेरे सर के ऊपर आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा, तो मैंने ऐसे कौन से कार्य किए थे। तो पद्म पुराण के अंदर एक घटना आती है सुंदरता की, जिसमें यह बताया गया कि प्रहलाद महाराज ने पिछले जन्म में नरसिंह भगवान के जो आते हैं और अपीयरेंस डे, जैसे कि भी अब 15 तारीख को नरसिंह अपीयरेंस डे सेलिब्रेशन किया जाएगा, है ना, उनका जन्म उत्सव है भगवान का। तो वो उनमें उपवास रखते थे, उनके नामों का जप करते थे। तो नेक्स्ट जन्म में क्या बने, प्रहलाद महाराज के रूप में, महाभागवत के रूप में माता कयातो के गर्भ में प्रकट हुए और नारद मुनि इनके गुरु बने, हम देखते हैं, है ना, ऐसा देखा गया है। तो ये सब हम देखते हैं कि ये सब कैसे उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान का भजन किया था। ढंग से भगवान का नाम कीर्तन, भागवत का श्रवण करते हैं। अगर 2 कार्य हम करें विशेष रूप से ध्यान पूर्वक, अगर भगवान का ऐसे 2 कार्य करें, जैसे कि भागवत महापुराण का श्रवण करना, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा नित्यम भागवतम सेवया, एवरी डे रेगुलर बेसिस पे नित्यम भागवतम करना है। तो मैं गोपी मनोहर प्रभु को बहुत हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि ये ऑनलाइन
प्रोग्राम चला रहे हैं, और इसके बाद फिर 1 घंटा फिर 11 से 12 का भी एक सेशन होता है, फिर मेरे ख्याल से 2 से 3 का भी होता है, और सुबह में 8 से 9 का भी होता है, और ऐसे सैटरडे संडे और बीच के दिनों में भी प्रभु जो है वो लोगों को जोड़कर और ये कार्य चला रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी हाईली अप्रिशिएट हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वास्तव में देखा जाए। तो मैं जब दुबई में इनका संघ किया था, तो इनके संघ से भी मुझे और ज्यादा डिटर्मिनेशन प्राप्त होती थी, क्योंकि इनकी साधना मैं देखता था, हालांकि गृहस्थी आश्रम में है, लेकिन इनकी साधना बहुत स्ट्रांग मैं देखता था, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो मैं यहाँ पर भी लोगों को ये प्रभु की ग्लोरिफिकेशन कभी कभी बताता हूँ, प्रभु के बारे में कभी ग्लोरीफाई करता हूँ। तो ये भक्तों के संघ से मुझे प्राप्त हुआ। तो वैष्णव जो है वो विशेष है, बताया गया। अब देखिए हम भजन गाते हैं इसमें, जिसमें ये बताया गया है, ए बारू करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पवन तुमा बिना कहो नहीं, जहारा निकट गेले पापा दूर जाए। जहारा निकट गेले, वैष्णव के अगर कोई निकट में बैठ जाए, है ना, तो वो परम पवित्र हो जाएगा। तो ये साधु संग सर्वशास्त्र का है, लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो ऐसे महात्माओं का संग कर कर प्रभुपाद जी के जो प्रमाणिक शिष्य हैं उनका दर्शन करना, दर्शन पवित्र करो वही तुम्हारा गुण, ये वैष्णव का क्वालिटी बताया गया। उनका सिर्फ दर्शन करने से जो हम लोग के पूरे पवित्र हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि दुबई के भक्त बहुत सारे भाग्यशाली है कि जिसमें बड़े बड़े आचार्य वहां पर प्रकट होते हैं, है ना, अपीयर्ड होते हैं और अपना दर्शन देते हैं। तो ये साधारण बात नहीं, नॉट ऑर्डिनरी, ये भगवान की विशेष कृपा है, वैष्णव की कृपा है। तो इनकी कृपा से ही हम लोग देखिए ऐसी असीम कृपा भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। ये जिस तरह 16,108 रानियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, है ना, भगवान की पट रानियां बनी, ये हम देख सकते हैं। तो ये वैष्णव भक्तों की कृपा से हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। तो हम लोग परम भाग्यशाली है कि हम लोगों को ये हरे कृष्णा मूवमेंट, कृष्ण भावना प्राप्त हुआ है, जिसको प्रभुपाद जी ने नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। उनकी कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो राम राज्य भी है, द्वारका नगरी का ऐश्वर्य भी है ना, वृंदावन का ऐश्वर्य, वृंदावन का जो मधुर्य भाव है, ये सब मूड इसके अंदर है, और मथुरा का भी इत्यादि, है ना। ये सब के सब हम देख रहे हैं, धाम इत्यादि ये सब ये इस्कॉन के अंदर सही रूप में निवास कर रहे हैं। सिर्फ क्या है, हमें जो प्रिंसिपल दिए गए आचार्यों के द्वारा, हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से गुरु ने जो हमें प्रोसेस दिया उसको आप ग्रेजुअली अच्छे ढंग से करो। तो जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे, है ना, कृष्ण कथा सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, हरि नाम लेते जाएंगे, तो जीत किसकी होगी? कृष्ण कथा की और हरि नाम की आखिरी में। तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग इंटर करेंगे होम बैक टू गॉडेड। इस तरह हम देखते हैं, जैसे द्वारका की पट रानियों को यह अवसर प्राप्त हुआ द्वारका में प्रवेश करने का, इस तरह। तो सुखदेव गोस्वामी एक बात बोल के मैं रोकूंगा, प्रभु टाइम इज फिनिश नाउ, 5 मिनट्स। हरे कृष्ण प्रभु, ऐसा लग रहा है हम लोग सुनते जाए, टाइम तो हो गया है लेकिन कथा इतना मधुर चल रहा है कि ऐसा लगता है चलते रहे। Actually, I am not qualified with the Krishna this empowerment. गुरु को प्रभुपाद की कृपा से हमें शक्ति प्राप्त होती है वास्तव में। तो हम देखते हैं कि एक नारद मुनि का इसमें एग्जाम्पल बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी बोले कि नारद मुनि आए भवन में। तो सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा श्लोक बोला, 10वें स्कंद में आता है, जिसमें बोला कि नारद मुनि द्वारका में आए। तो वो ये नहीं बोला कि नारद मुनि द्वारका में गए। वही बात जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने कहा कि कितना मधुर लग रहा है। तो हम ऐसे समझेंगे इसको कि सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को द्वारका के ऐश्वर्य के बारे में, द्वारका की पटरानियों के बारे में जो बता रहे हैं, है ना, तो सुखदेव गोस्वामी ग्रॉस बॉडी के रूप में वहां बैठे हैं वास्तव में देखा जाए, लेकिन इंटरनली वो द्वारका के अंदर बैठे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि नारद मुनि आए। तो द्वारका में कृष्ण की कथाओं में इतने मग्न हो गए थे कि द्वारका के अंदर ही सुखदेव गोस्वामी जो है वो विशेष रूप से वहां पे प्रेजेंट थे। तो इसलिए उन्होंने बोला नारद मुनि आए। हरे कृष्णा। तो क्षमा चाहता हूं, एक्चुअली मुझे भी आज बिजी शेड्यूल रहता है संडे को, तो
आप लोगों को कोई प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो, और मैं एक्चुअली इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कुछ कमी रहेगी तो गोपी मनोहर प्रभु उसको बैलेंस करेंगे। हरे कृष्ण। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राम सखा प्रभु जी, आपने एक तो इनविटेशन, इतना बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला प्रभु। आपका बहुत एक्सटेंसिव प्रीचिंग रहता है, आप और एक जगह पे नहीं रहते, आप सब जगह पे कराची में यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, सब संकीर्तन के लिए जाते हो, उसमें से टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए प्रभु। सो थैंक यू फॉर दैट। और दूसरा, इतना अच्छा मतलब आज का तो इतना मधुर प्रवचन था, ऐसा लग रहा था कि सुनते जाएं इसको, बहुत मतलब इट वाज वेरी नाइस। और बहुत सारा एस्पेक्ट आपने इसने कवर किया कि ये कैसे मतलब ये जो द्वारका की जो स्त्रियां थी, ये कोई स्त्री साधारण स्त्री नहीं थी, स्त्री रत्न थी ये। मतलब ये कोई मतलब ऐसे नहीं, मतलब इन्होंने बहुत तपस्या किया हुआ था हजारों वर्ष तक, तब जाके ये भगवान की पटरानियां बनी है। तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी बड़े सेलिब्रिटी, कोई फिल्म स्टार है, अमिताभ बच्चन है, या उनके साथ काम करना है, तो ऐसा मैं बोलूँगा मुझे तो आपके साथ काम करना है, तो भगा देंगे मुझे लात मार के, बोले मैं भग यहाँ से, कहाँ से आ गया। तो वैसे ही जैसे वो चुने हुए उनके जो पार्षद होते हैं उन्हीं को उसमें रोल मिलता है, वैसे ही भगवान की लीला में भी हर कोई ऐरा गैरा नत्थु कैरा नहीं जा सकता। दे आर वेरी वेरी स्पेशल डिवोटीज, कई करोड़ों जन्मों का उनका तपस्या होता है, तब वो कहीं पे उनके आसपास में होते हैं। और ये तो उनकी खास जो पटरानियां हैं जो हमेशा उनके साथ में रहती हैं। तो ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। बहुत से लोगों का माइंड में एक गलत मिसकंसेप्शन रहता है कि भगवान तो ऐसे हैं, 16,000 पत्नियां हैं, ऐसे वैसे। तो आपने वो भी जो एक जो पॉइंट बोला कि कैसे भगवान की एक ही दिन में 16,000 विवाह हो गए, ये भी मुझे अभी जो आपने बोला तो स्ट्राइक हुआ कि एक शादी में अगर देखो तो कितना पूरा दिन निकल जाता है। किसी किसी विवाह में तो 4,000 5-5 दिन निकल जाते हैं एक विवाह में। ये तो भगवान ने 16,100 जो थे, जो रानी है, जो जो प्रिंसेस थे, उनके साथ एक साथ में एक ही दिन में सबके साथ विवाह किया। मतलब कितना ऐश्वर्य होगा उनके पास, कितना पोटेंसी होगा, कितना मतलब भगवान है वो तो हर जगह पे उपस्थित रह के सब जगह पे उन्होंने ये विवाह संपन्न किया उसने। सो ये भी एक पॉइंट मुझे स्ट्राइक हुआ प्रभु। और जैसे आपने अलग अलग प्रकार की जो स्त्रियां हैं, मैंने बहुत साल पहले सुना था, आपने बोला तो मुझे स्ट्राइक हुआ, हस्तिनी, चक्रिनी, और ये सब जो अलग अलग प्रकार की स्त्रियां हैं, ये शास्त्रों में मेंशन किया हुआ है कि हस्तिनी का क्या लक्षण है, फिर जो दूसरी अलग अलग पद्मिनी का क्या क्या लक्षण है। तो ये इट वाज रियली वंडरफुल पॉइंट। तो वो इससे दिखता है कि आपका जो शास्त्र अध्ययन है बहुत अच्छा है, बहुत डीप है। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं क्विकली, आप बहुत बिजी हैं, मैं अगर किस ऑलरेडी एक हाथ उठा हुआ है जी पवन प्रभु जी का, तो सभी भक्त से प्रश्न है, जैसे जी पवन प्रभु जी खत्म हो जाए, किसी का कोई प्रश्न है तो अभी से हाथ उठा के रखे, तो विल कंटिन्यूसली टेक। और जो जो भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं कृपया अपना कैमरा ऑन करें प्लीज, ताकि भक्त जो है कौन भक्त प्रश्न पूछ रहा है प्रभु देख सकेंगे। हरे कृष्णा। जी पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम तो गोपीनाथ प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। उनकी कृपा से प्रभु जी आपका संग प्राप्त हुआ, और इतना अच्छा लग रहा है प्रभु जी कि जो वहाँ पे दामोदर देश में आपका संग प्राप्त हुआ था, और आज जो संग प्राप्त हुआ है वो प्रभु जैसे वो और भी मतलब वो जैसे वो पहले दूध होता है, अभी उसमें मक्खन का ये संग प्राप्त होता है, वैसे आपका संग प्राप्त हो रहा है प्रभु जी। आपने इतना अच्छा प्रभु जी अपने आप को श्रील प्रभुपाद जी थैंक यू प्रभु जी। इतना अच्छा आपने श्रीमद् भागवतम का प्रवचन दिया। इसमें प्रभु जी आपने बहुत अच्छा द्वारका नगरी के भव्य जो उसकी महिमा है उसके बारे में बताया। प्रभु जी मेरे जैसे बद्ध जीव तो समझ नहीं पाते, लेकिन आपके मुखारविंद से श्रवण हुआ तो समझ में आया कितना उसका महत्व है। और इतना अच्छा आपने भगवान के बारे में बताया, उनकी दिव्यता के बारे में समझाया प्रभु जी। और जैसे गोपीनाथ प्रभु जी ने भी बताया कि आपने जो स्त्रियों के बारे में बताया, बाद में भगवान की जो पटरानियां हैं और जो पत्नियां हैं उनके बारे में भी बताया। और अंत में जैसे आपने जो वैष्णव संघ, साधु संघ के बारे में आपने बताया, तो उसमें प्रभु जी जैसे आप एक बता रहे थे प्रभु जी कि दो भक्त को दो चीजें करनी चाहिए। तो उसमें एक आपने जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसका श्रवण के बारे में बताया था, और उसके बाद आपने वैष्णव संघ के बारे में बता रहे थे। तो उसमें जो दूसरी चीज थी वो प्लीज बताएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु आपको और सभी भक्तों को।
नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, इसको कहते हैं श्रवणो व कीर्तनो, है ना, और भागवत श्रवण करना, ये 2 चीज करना है। चैतन्य महाप्रभु ने 5 चीजें बोली, है ना, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति सेवाए, श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन। तो ये 5 चीजें चैतन्य, वैसे भक्ति के 64 अंग है, लेकिन 64 अंगों में चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने 5 अंग बताए, ठीक है ना, 5 लिम्स। तो उसमें जो है साधु संग नाम कीर्तन और भागवत श्रवण, और फिर मथुरावास, और श्री मूर्ति सेवा, आखिरी में मूर्ति सेवा बताया गया। ठीक है, तो साधु संग तो प्रथम होगा, ठीक है, क्योंकि साथ हो सकता है, उसके बगैर हम श्रवण नहीं कर सकते, साधु संग तो मस्ट है ना। लेकिन 2 मुख्य बताया जाता है ये, ठीक है, श्रवण और कीर्तन, ये 2 होंगे, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। तो नाम कीर्तन मतलब एक है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना या जप करना, ये इसमें जप भी आता है, कीर्तन दोनों हो जाता है। तो ये अटेंटिवली करना, ये मस्ट है, जरूरी है। जब चैंटिंग हमारी अच्छी होगी तो क्या होगा, हमारी प्रीचिंग भी अच्छी होगी, हमारा हर कार्य अच्छा होगा, और फिर चैंटिंग सही होगी तो श्रवण भी अच्छा होगा, और श्रवण अच्छा होगा तो हम लोग और ज्यादा भक्ति मार्ग में प्रगति करेंगे। तो ये कनेक्शन बताया गया, ये पूरा ओवरलैपिंग एक दूसरे के इस तरह। थैंक यू प्रभु जी। इससे और एक स्मरण आ गया प्रभु जी, आपने इसके पहले जो प्रवचन किया था प्रभु जी, उसमें आपने बताया था प्रभु जी कि 10% जो है वो मंगला आरती में, फिर बाद में 30% जो है चैंटिंग, 40% है जो वो श्रीमद् भागवतम श्रवण, और जो बाकी का 20% है वो प्रसादम में, नहीं 10% प्रसादम और 20% मंगला आरती, मंगला आरती, 20% मंगला आरती का, और 40% जो है चैंटिंग का है, 30% भागवत महापुराण का श्रवण करने का, और लास्ट में फिर जो जितना है महाप्रसाद का वो बताया गया। तो ऐसे पूरा 100% पैकेज है, मॉर्निंग पैकेज। ये जो भी अगर अटेंटिवली करेगा तो वन डे ही विल बिकम द वेरी प्योर सोल। तो जय, क्योंकि ये भागवत जो है, ये भागवत महापुराण जो है, ये परमहंस संहिता है, इसको जो भी पढ़ेगा वो भी परमहंस बन जाएगा, अवधूत, बस इसकी निष्ठा होनी चाहिए। जी प्रभु। तो हम लोग तुलसी गोविंद प्रभु से सुनते थे, आपको भी पता है कि वहां पर हम श्रीनाथ टेम्पल के बाहर भी बैठते थे, और तुलसी गोविंद उसमें श्रीनाथ जी हॉल में भी हम सुनते थे वहां पर जी। तो वो हम लोग ध्यान से सुनते थे, बहुत कम लोग आते थे, लेकिन हम सुनते थे। तो वो क्या है कि थोड़ा सा साधु संग जो है ना, हमें लाभ पहुंचा गया। तो ये उसमें बहुत शक्ति है, प्रामाणिक तरीके से सुनोगे तो आगे बढ़ जाओगे। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु जी आज आपका। प्रभु जी, एक जैसे कि आज के क्लास में एक मेन टॉपिक निकला था कि जब भगवान की लीलाएं करते हैं भगवान, जैसे कि भगवान ने 16,108 रानियों से शादी किए, और जैसे कि एक नॉर्मल जैसे लोगों के साथ, नॉर्मल जैसे लोग के जैसे वो ये व्यवहार करते हैं, जैसे कि वो भी शादी कर रहे हैं, वो भी मतलब अपने राज्य चला रहे, एक नॉर्मल जैसे लोग भी यही कर रहे हैं। तो वो जो जीव जो है वो समझ नहीं पाता है कि भगवान की ये लीला क्या है। सो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था प्रभु, जैसे कि अगर उनको पता लगना है तो दे शुड कम टू इन द डिवोशन, और दे शुड रीड ऑल दिस स्क्रिप्चर, बिकॉज अदरवाइज दे विल नेवर नो। बिकॉज आज भी प्रभु जी जैसे कि हम अपने आसपास के आजू बाजू देखते हैं तो वो उनका एक ही मत रहता है कि भगवान तो ये किए हुए, तो फिर हम क्यों नहीं करें। तो प्रभु जी, मतलब उनको इवन दो वी हैव टू प्रीच, बट फिर भी उन्हें अगर वो जब भक्ति में आएंगे तभी वो ये सब समझ पाएंगे प्रभु, अदरवाइज दे विल नॉट अंडरस्टैंड प्रभु। दैट इज माय क्वेश्चन। एग्जैक्टली। तो प्रभु ने बहुत अच्छा कहा कि जब तक वो लोग इस डिवोशनल सर्विस में नहीं आएंगे तो वो भगवान की जो लीलाएं हैं
ये ट्रांसेंडेंटल है, उसको समझना वेरी वेरी डिफिकल्ट, वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम अपना भी एग्जाम्पल लें तो हम लोग कितना टाइम सेवा में आए, और जैसे जैसे हम थोड़े से सीरियस होते गए तो ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि हमको आस्ते आस्ते भगवान के बारे में पता चलने लगा, कृष्ण के बारे में। वरना इससे पहले हमको पता नहीं था, हम ये जानते थे ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, यही है बस, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और ना बलराम के बारे में जानते थे हम, ना चतुर्व्यूह के बारे में जानते थे, ठीक है। तो ये सब जो तत्व हैं और इनके कार्य क्या क्या है, ये सब हमें नहीं पता था, है ना। तो जब तक हम ये डिवोशनल सर्विस में नहीं आएंगे, कृष्ण भावना में नहीं आएंगे, भक्ति सेवा, तो ये हम इसको समझना बहुत मुश्किल है, हमें बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो कृष्ण भगवान हम देख रहे हैं कि 16,108 रानियों से विवाह करके ऐसे अद्भुत कार्य कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया संक्षेप में, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जीव के अंदर अगर वो इतना अचीव भी कर ले तो कितने फॉर्म्स डेवलप कर पाएगा एक जीव। अगर वो योग साधना सिद्धियां भी प्राप्त कर ले, तो ऐसे बताया गया है कि जो कर्दम मुनि थे वो ज्यादा से ज्यादा 8 रूप बना सके थे अपने। कितने? 8 फॉर्म्स। इंसान जो है ज्यादा से ज्यादा 8 अपनी योग शक्ति से 8 बना सकता है, और इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण भगवान 16,108, ये तो भगवान की, हम इसको भगवान को कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई भगवान की लिमिटेशन नहीं है। ऐसे भगवान करोड़ों अरबों अरबों कितने ऐसे स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते हैं, लेकिन वो सब दिव्य है, वो धर्म के विरुद्ध नहीं है, है ना। बलम बलवतम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेशो कामोस्मि भरतर्षभ। तो ये जो भगवान जो कार्य करते हैं, ये ऐसे संसार का जो तथाकथित जो काम है, भौतिक भोग की लालसा जो है, ऐसा नहीं है, ये रूहानी है। वो जो काम इच्छा है वो भगवान को प्रेम बढ़ाने वाला, वो अंतर है। तो जीव जो है वो 8 से ज्यादा अपने फॉर्म्स नहीं डेवलप कर सकता, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही बस, इतनी कैपेसिटी है उसके पास, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अगर भगवान की उसकी शक्ति हो, अगर भगवान उसको इम्पावर्ड करना चाहे तो वो कर सकता है इस तरह, बाकी वैसे नहीं कर सकता। लेकिन भगवान जो है उनको हम लिमिटेशन में नहीं लेके आ सकते, कोई लिमिट नहीं है, वो अद्भुत कार्य कर सकता है। ये तो भगवान हमें दिखाना चाह रहे हैं हमारी मेंटालिटी के हिसाब से कि देखो मेरा लेवल कितना है, ये भगवान की सब ऐश्वर्य है। और भगवद गीता में तो भगवान ने विराट रूप में कितना बताया है, हम देख रहे हैं। शिव जी, वर्मा जी, ये सब भगवान कह रहे हैं कि मेरे तेज के सिफलिंग मात्र से प्रकट हुआ है। भगवान के शरीर से जो निकलने वाली दिव्य कांति है, उसके जो कांति के एक किरण के डॉट सिफलिंग का आप सोचे, उसके कम बराबर बताया गया है शिव जी, वर्मा जी, इंद्र, चंद्र, जितने बड़े बड़े, दुर्गा जी, गणेश जी। तो कृष्ण भगवान कितने हैं, हम देख रहे हैं कि हाई लेवल की पर्सनैलिटी, उनको अप्रोच करना तो आसान नहीं है। हम देख सकते हैं, ये हमको पता चलता है लेवल कि कृष्ण भगवान का कैलिबर, हम देखते क्या है। ये शब्द भी सारे संसार में शुरू हुए, भगवान का लेवल, कैलिबर, ये सब हम देखते हैं। तो भगवान इन सब से परे है, बहुत अद्भुत है कृष्ण भगवान। तो उनको हम केवल भक्ति से, भक्त्या माम अभी जानाति, केवल भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। यावान यश्च अस्मि तत्वता, उसको तत्वता से जानना है तो भक्ति से जान सकते हो आप भगवान को। अदरवाइज कृष्ण इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं जान सकते आप। हरे कृष्ण। Yeah, प्रभु, thank you so much, प्रभु। एंड वंस अगेन प्रभु, आपको देख के बहुत आनंद होगा प्रभु, एंड वेरी नाइस क्लास प्रभु, बहुत अच्छा लगा प्रभु, अच्छा क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। राम सखा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। आपका दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल गोपी मना प्रभु, कि उनकी वजह से आपका दर्शन मिल पा रहा है। प्रभु जी ने तो बहुत डिफिकल्ट था प्रभु जी, बहुत बार ऐसा सोचा था, फेसबुक पे आपकी फोटो देखता था, लेकिन ऐसा कभी ऐसा सोचा नहीं था कि प्रभु जी ये सेकंड लेक्चर है शायद आपका, तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। तो आप प्लीज हमें एसोसिएशन देते रहे। और प्रभु जी जैसे आपने बताया, जो पहला पॉइंट था कि न्यूयॉर्क में शिला प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे 307 फ्लैट में, और इतना नॉइजी प्लेस था आप बोल रहे, तो फिर भी अगर 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 हम लोग किसी, अगर मेरे को सेवा जब भी मिलता है तो मेरे आजू बाजू में थोड़ा भी नॉइज होता है ना, तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता बोलने के लिए, थोड़ा भी नहीं कॉन्सेंट्रेट, मेरा कंप्लीट ध्यान उधर जाता है, एंड देन मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर। लेकिन आप जब भी बोल रहे थे प्रभु जी, तो हम लोग देख सकते शिला प्रभुपाद जी का जो डिटर्मिनेशन है उनके गुरु महाराज के प्रति, और भगवान
का प्रीचिंग के बारे में, तो प्रभु जी रियली आई मीन हम लोग सोच सकते हैं शिला प्रभुपाद जी के बारे में। और सेकेंड थिंग, आपने जैसे बताया कि भगवान को हम लोग को तत्वतः जानना है, तो वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और प्रभु जी आपने जो बताया कि 20 प्रकार की जो स्त्रियां होती है, तो मेरा प्रश्न ये था कि प्रभु जी ये 20 प्रकार की स्त्रियां आप बोल रहे थे, ये मटेरियल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रभु जी ये जो प्रकार है, वो मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी। ये बहुत है प्रभु, ये मटेरियल वर्ल्ड की भी इसमें है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, दोनों ऐसे मिक्स है। उन सब के बारे में बताया गया इसमें, जो है ना, जो प्रोस्टिट्यूट हैं होती हैं, ठीक है ना, वो भी बताई गई हैं। और जो सती स्त्रियां हैं उनके बारे में भी अलग अलग उसके सिम्टम्स बताए गए हैं। ऐसे 20 प्रकार के हैं। ऐसे प्रबोधानंद महाराज एक दफा बता इसमें। थैंक यू प्रभु जी, ये पता नहीं था, बहुत अच्छा से आपने समझाया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। और आप ऐसे ही हमें आपका दर्शन देते रहे। और ये प्रभु जी आज ऐसा हुआ है कि कल भी लेक्चर था रेवती रमन प्रभु जी, जो कि ब्रह्मचारी थे, और आज जी। आप तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। से कल है ना नेक्स्ट? नहीं हो गया, हो गया उनका। नहीं आपके पहले, हाँ शिव मंदिर से कल लोकनाथ महाराज सैटरडे था प्रभु जी। हाँ यस 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 प्रभु जी, थाना में प्रीचिंग करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आपका दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे बस कृष्ण। आप लोग ब्लेसिंग में, आशीर्वाद में याद रखिए, तो वैष्णव की ब्लेसिंग से ही आदमी जो है बना रह सकता है, हमेशा भक्ति में रह सकता है। तो ये प्रार्थना से बस हम लोग जुड़े हुए हैं। गोपी मनोहर प्रभु तो हमेशा प्रार्थना करते हैं। यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। या और किसी कोई भक्त का प्रश्न है तो क्विकली ले सकते हैं, प्रभु जी का भी बहुत सारा सेवा है। तो आई थिंक किसी का नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे प्रभु जी। फिर से प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम लोग कामना करते हैं, आप आकांक्षा है हमारी कि आप ऐसे ही रेगुलरली अपना संग देते रहें, और ऐसे ही जो है शास्त्रों का जो इतना अच्छा आपने जो जो आज का जो था अमृत पान करा है हम लोगों को, तो ऐसे ही कराते रहिए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सत्यराज प्रभु। प्रभु जी आज तुलसीगोविंद प्रभु जी का क्लास है राइट, अभी भगवत गीता 11:30 बजे। हाँ हाँ, तो प्रभु जी अभी थोड़े टाइम पढ़ रहे थे राम सखा प्रभु जी तुलसी गोविंद प्रभु जी के बारे में। हाँ। और यस आज यस ये 11:30 को भगवत गीता क्लास है तुलसी गोविंद प्रभु जी का। हरी हरी, तो आप प्लीज बहुत ज्वाइन अच्छा कीजिए, आपने उनका नाम भी लिया। टाइम तो बहुत अच्छे, बहुत शुद्ध भक्त हैं, और उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। और उनका भागवतम क्लास में प्योरिटी बहुत होती थी तुलसी गोविंद प्रभु, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वही जो वर्ड है हमें अट्रैक्ट करते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। उनका मेरा जब भी अगर आप उनसे मिलते हैं तो मेरा उनको दंडवत प्रणाम दीजिएगा तुलसी गोविंद प्रभु। यस प्रभु जी, एक्चुअली आज हम लोग क्लास है भी तो कई आपको सॉरी सत्यराज, आज एक्चुअली हम लोग भी कई सालों के बाद उनको मिलने वाले हैं। तो प्रभु जी भी काफ़ी बिजी रहते थे, और वो मायापुर में ही सेटल्ड हैं अभी, तो बड़ा मुश्किल से उन्होंने भी टाइम दिया है। तो हम जरूर आपका मतलब मैं आपका बात छेड़ूंगा, उनसे बोलूँगा कि राम सखा प्रभु आपको याद करते हैं। तो या थैंक यू प्रभु। तो मैं आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करता प्रभु। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप आते रहिए बीच बीच में, महीने में एक बार, या जब भी आपको ऐसा टाइम मिले, आप जब कहीं पे तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तब हम लोग को जरूर टाइम दीजिएगा। मैं आपसे टच में रहूंगा प्रभु। श्योर थैंक यू प्रभु, वेरी मच। बस यू इन्फॉर्म यू फर्स्ट वीक बिफोर फर्स्ट। मैं आपको एक डेढ़ हफ्ता 2 हफ्ता पहले मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, मतलब आप वो हिसाब से टूर का हिसाब से जो भी है तो टाइम दे देना फिर। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच ऑल वाञ्छा पार्टिसिपेंट्स। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हिज ग्रेस राम सखा प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि। All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. जय शिल प्रभुपाद। जय शिल Hare Krishna. प्रभुपाद। थैंक यू Jai प्रभु। हरे कृष्णा। Hare Krishna.